दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिब्बे नबवी। और आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं एलोवेरा के बारे में। इसके बेशुमार फ़ायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, उनके बारे में भी आप सोच लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, ग्वारपाठा, खिर्द कुमारी या एलोवेरा ये काफ़ी मशहूर मारूफ़ पौधा है और तेज़ी से साथ फैलने वाला पौधा है, जिसकी लंबाई कमोबेश 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और ये 5000 साल पुरानी औषधि है, जिसकी कमोबेश 250 उपजातियाँ हैं। दोस्तों, इसमें बाज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली और बाज़ कम फ़ायदे वाली होती हैं। जैसे कि हमने आपको पिक लगाई है, आप जो पिक में जो देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा उम्दा क्वालिटी का एलोवेरा है, या घृत कुमारी भी कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को रोज़ाना 21 तरह के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, जिसमें से सिर्फ़ 18 किस्म के अमीनो एसिड हमें एलोवेरा में ही मिल जाते हैं। दोस्तों, एलोवेरा की पत्तियां घनी और चमकदार होती हैं। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने और आयुर्वेदिक दवाइयों में ज़्यादा होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेशुमार फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, एलोवेरा का जो हम आधा से 1 कप जूस अगर हम पीते हैं, तो इससे हमारी जो स्किन है वो चिकनी, मुलायम, बेदाग और तंदुरुस्त होती है। एलोवेरा का जूस बढ़ती उम्र के लिए निशानों को कम करने में हमारी मदद करता है और ये चेहरे या स्किन के सेल्स की मरम्मत करता है। एलोवेरा जेल जलने और कटने पे इस्तेमाल करना भी इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, इसके अलावा ये पाचन में भी हमारी मदद करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। और अगर आप 1 से 3 चम्मच एलोवेरा का जूस लेते हैं तो ये कब्ज़ की दिक्कत को दूर करता है। एलोवेरा दोस्तों ऐसे ज़रूरी बैक्टीरिया इंड्यूस करता है जो कि हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं, जिससे कब्ज़ जैसी दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे तगड़े हैं, मोटे ताज़े हैं, वो एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और ये वज़न कम करने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इसका ये इम्यून सिस्टम पहली बात तो दोस्तों रेगुलेट करता है और शरीर से जो जहरीले पदार्थ हैं उनका डीऑक्सीवेशन करता है। और एलोवेरा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और बड़ी बात यह है ये देर से हज़म होता है, इसलिए ये मोटे इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और बाज़ जगह इसका तरतीब ये भी निकाली गई है कि ये जल्दी भी हज़म भी हो जाता है, तो हर इंसान मोटा दुबला पतला हर इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे हैं, तो वो एलोवेरा के एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये पूरी तरह तो आपके मुहासों का इलाज नहीं करते, लेकिन काफ़ी हद तक सूजन और चेहरे की ललीमा को कम कर देते हैं। दोस्तों, इसका रस या जेल मुहासों पर लगाने से काफ़ी फ़ायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा जेल में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होते हैं जो कि सूरज से झुलसी हुई स्किन से हमारी मदद करते हैं। ये हमारी स्किन के सेफ्टी के लिए काम करते हैं और हमारी स्किन के घावों को जल्दी भरते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नेचुरल तौर पर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहते हैं, जैसे आप क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों एलोवेरा आपकी हर सूखी स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करता है। एलोवेरा जेल सूखी त्वचा या स्किन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एलोवेरा में नेचुरल या प्राकृतिक तौर पर मॉइस्चराइज़र बंद रहता है। ये जेल हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे हमारी त्वचा यानी कि स्किन लचीली बनती है। ये हमारी स्किन को ऑक्सीजन देता है और हमारे ऑक्सीजन के ज़रिए हमारे चेहरे की हर एंगल से हिफाजत करता है। दोस्तों, जिन लोगों की आंखों के नीचे काले काले घेरे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं
अंडर आई डार्क सर्कल। तो दोस्तों एलोवेरा जेल आँखों के ये लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन जैसे विटामिन बी12 और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और अमीनो एसिड जैसे खनिज मिलते हैं। दोस्तों एलोवेरा होठों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके होठों के लिए लिप बाम का काम करता है। इसके अलावा जिन लोग को बाल झड़ने, बाल टूटने की दिक्कत है, तो उनके लिए एलोवेरा मिस्र के वक्त से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी कि फ़िरऔन के ज़माने से एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। एलोवेरा में बालों को तेज़ी से बढ़ाने वाले एंजाइम शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर की मरी हुई कोशिकाओं को उमूमन तौर पर उनमें काम करते हैं। दोस्तों एलोवेरा बालों की नमी को बरकरार रखते हैं, जिससे बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। बालों में रूसी की दिक्कत से निपटने के लिए, बालों की खुश्की के लिए एलोवेरा इंतहाई मुफीद है। दोस्तों एलोवेरा जैसे मैंने अर्ज़ किया सूजन और ललीमा को कम करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन मैं आपसे बारहा अर्ज़ करना चाहूँगा, जिस चीज़ के जितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके नुकसान आपको क्या हो सकते हैं। देखिए एलोवेरा का इस्तेमाल लगभग हर बीमारी के इलाज के लिए मुमकिन तो है, लेकिन कुछ बाज़ जगह जो है इसके नुकसान को देखा गया है। जैसे कि दोस्तों एलोवेरा में आप जो है हमेशा आपसे बस गुजारिश ये है जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो कोई भी एक्सपर्ट इंसान जो है, जो कि यूनानी या आयुर्वेद में एक्सपर्ट है, आप उसकी ज़रूर मदद लें। अब मैं आपको बताता हूँ इससे दिक्कत क्या हो सकती है। जैसे एलर्जी है, ख़ास तौर से जिन लोगों को लहसुन से दिक्कत है, प्याज से दिक्कत है, तो ऐसी लोगों को एलोवेरा से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एलोवेरा ऐसे लोगों को सूट नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों एलोवेरा में लिलियासो फैमिली इसे यह आता है, जिसमें लहसुन और प्याज दोनों आते हैं। दोस्तों एलोवेरा जेल के लंबे इस्तेमाल तक इस्तेमाल करने से पित्ती की प्रॉब्लम, पलकों पर ललीमा और स्किन में सूजन आने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एलोवेरा में जो दोस्तों खून में शक्कर की जो मात्रा है ये कम कर सकता है। तो बेहतर ये है जिनका खून बहुत पतला हो चुका है तो या जिनकी बॉडी में शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे डायबिटीज़ वाले, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन ये मात्रा बहुत कम कर देता है, तो ये याद रखें अगर आपकी बॉडी में पहले से शक्कर की मात्रा कम है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्कर कम कर देता है। अगर इस्तेमाल करते हैं तो लिमिटेड यानी कि 1 से 2 चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दिल से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप, जैसे दिल की बीमारी है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चा देने जा रही हैं तो उन दोनों इसका इस्तेमाल कम से कम करें, इससे भी एलर्जी की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इनमें जो साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, पेट में ऐंठन, स्किन की एलर्जी, कब्ज़ और डिहाइड्रेशन, घाव भरने में देरी, दस्त, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और ज़्यादा खून बहना और स्किन से जुड़ी हुई जैसे ख़ास तौर से बैंगनी रंग के धब्बे बनना, हेपेटाइटिस, पित्ती, दिल की धड़कन का तेज़ होना, किडनी को नुकसान, खून में पोटेशियम की कमी, मांसपेशियों में कमज़ोरी, स्किन और पलकों की ललीमा और चेहरे का सूखापन, सूरज के प्रति सेंसिटिव स्किन, पेट की परेशानी, थायराइड और पेशाब की पथरी में दिक्कत और औरतों में एक जगह होती है गर्भाशय, उसमें सिकुड़ना। और 12 साल से जो बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ आप कितनी मियाद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मियाद तक नहीं। आपसे बस गुजारिश करूँगा कि जैसे यूट्यूब पे दिखा देते हैं इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे हैं, वो हमें नुकसानात से नहीं बताते या अवगत नहीं कराते। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको लिमिट बताएं और लिमिट ये बताएं कि अगर आगे चल के कोई दिक्कत हो सकती है तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।